नमस्कार, जेसीडी टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति ने वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में कहा कि अपनी राजनीतिक, धार्मिक एवं अन्य मकसदों के चलते संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्यों की कट्टरपंथ से प्रेरित हिंसक अतिवादी और दक्षिणपंथी अतिवादी जैसे वर्गों में आतंकवाद का वर्गीकरण करने की प्रवृत्ति खतरनाक है। भारत मध्य एशिया शिखर बैठक, पीएम मोदी 27 जनवरी को करेंगे मेजबानी। इस पहली शिखर बैठक में कई देशों के राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। आईएनएस रणवीर ब्लास्ट, मुंबई में इंडियन नेवी डॉकयार्ड पर मंगलवार को युद्धपोत आईएनएस रणवीर के इंटरनेशनल कंपार्टमेंट में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट में इंडियन नेवी के 3 जवान शहीद जबकि 11 जवान घायल हुए हैं। शहीद जवानों में से एक जवान हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। वहीं शहीद की अंतिम यात्रा जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ग्लेशियर में दबने से शहीद हुए सिपाही सचिन के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा निकली तो वहां मौजूद सैकड़ों युवाओं की आंखें नम हो गई। नासा की चेतावनी, आज रात करीब 3 बजे एक बड़े आकार का एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। आकार में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी बड़ा यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से करीब 19 लाख किलोमीटर दूरी से गुजरेगा और करीब 6 लाख साल बाद पृथ्वी के इतने करीब से कोई इतना बड़ा एस्टेरॉयड गुजर रहा है। कोविड का प्रकोप, जिनेवा में एजेंसी के मुख्यालय से WHO के प्रमुख ने कहा, यह महामारी कोई खत्म नहीं हुई है। यूरोप खतरनाक नए प्रकोपों के केंद्र में है। जर्मनी में 1 लाख और फ्रांस में लगभग आधा मिलियन मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक ताजा आदेश में कहा कि भारत से आने और जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 28 फरवरी तक निलंबित रहेंगी। बड़ा खतरा, पेंगोंग झील पर अवैध पुल को जल्द पूरा करने की जुगत में लगा चीन। इस पुल की लंबाई अब 400 मीटर से ज्यादा हो गई है। पुल का निर्माण पूरा होने पर चीन को उस क्षेत्र में अहम सैन्य बढ़त हासिल हो जाएगी जो पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। इजराइल की बड़ी कामयाबी, इजराइल ने मंगलवार को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। उसकी डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का आखिरी टेस्ट 100% कामयाब रहा। एयर इंडिया फ्लाइट्स आज अमेरिका नहीं जाएंगी। यूएस एयरपोर्ट पर 5G टेक्नोलॉजी तैनात हो चुकी है क्योंकि इससे प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने का खतरा रहता है। फतेहाबाद में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षण संस्थाएं नहीं खोलने पर 26 जनवरी को करनाल में सीएम आवास घेरने का किया ऐलान। ब्रिटेन में बड़ी माल्या की मुश्किलें, विदेशी बैंक को नहीं चुकाया कर्ज, अब खाली करना पड़ सकता है लंदन का आलीशान घर। मुलायम सिंह की बहू अर्पणा यादव बीजेपी में शामिल। गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम पद का चेहरा होंगे अमित पालेकर, अरविंद केजरीवाल ने की घोषणा। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने कहा, पंजाब कांग्रेस का कोई सीएम फेस नहीं है, सामूहिक नेतृत्व से लड़ेंगे चुनाव। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का निधन हुआ था। इनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग और पराक्रम के लिए अमर है। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद 1966 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी को तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया था। इंदिरा गांधी देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। देवेंद्रनाथ टैगोर का आज ही के दिन निधन हुआ था। अपनी दानशीलता के कारण उन्हें प्रिंस की उपाधि प्राप्त थी। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर देवेंद्रनाथ के पुत्र थे। जेसीडी टाइम्स के बुलेटिन में बस आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब अपना ख्याल रखिए।